कौन हो तुम लोग? मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, आई सेड छोड़ दो। नव्या जोर से चिल्ला रही थी। उसके हाथ कसकर पकड़े हुए दो आदमी काले सूट में, बिल्कुल बॉडीगार्ड्स जैसे, उसे जबरन घसीट कर ले जा रहे थे। उसकी हर चीख उन लोगों के कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन वो जैसे बधिर हो चुके थे। तभी सामने से एक शख्स एंट्री करता है। उसके आने भर से हवा का रुख बदल जाता है। वो धीरे धीरे नव्या के पास आता है और बस इशारे से उन दोनों बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने को कहता है। बॉडीगार्ड्स बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। अब कमरे में सिर्फ वही आदमी और नव्या रह जाते हैं। नव्या की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो सामने खड़े इंसान को देख नहीं पा रही थी। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? लेकिन सामने वाला आदमी एकदम साइलेंट, कोई जवाब नहीं, बस नव्या को ही घूरा जा रहा होता है। नव्या बार बार पूछती रही, प्लीज मुझे बताओ, मैंने क्या किया है? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? अचानक सामने से एक ठहाका गूंजता है। अच्छा, तुमने क्या किया है ये मुझे बताना पड़ेगा, या तुम सच में भूल गई हो? वो झुककर उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। जैसे ही पट्टी खुलती है, नव्या का चेहरा डर से जम जाता है। तुम यहाँ? सामने कोई और नहीं बल्कि रुद्र प्रताप खड़ा था, द मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, और साथ ही नव्या का होने वाला पति। नव्या कांपती हुई आवाज में बोली, आपको मेरे बारे में पता कैसे चला? रुद्र ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुमने क्या सोचा था? तुम रुद्र प्रताप से बच निकलोगी फ्रॉम मी? तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूं। इस दुनिया के हर कोने में मेरे लोग हैं, और तुम, वो भी मेरी होने वाली वाइफ। तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कितना इजी है, तुम सोच भी नहीं सकती। तुम मेरी हिलर हो, और मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने तोड़ी दे सकता हूं। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मेरी हिलर बनना ही होगा। 3 नव्या की आंखें कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक हैवी डोर था। कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं। रुद्र गुस्से से नव्या की कलाई को पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। क्या सोचा था मुझसे दूर जा पाओगी? इम्पॉसिबल। कोशिश कर लो लेकिन बच नहीं पाओगी। नव्या पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। रुद्र प्रताप, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। रुद्र ठहाका मारकर हंसता है। रियली? ये इच्छा तुम्हारी कभी पूरी नहीं हो सकती। शादी तो होगी, और वो भी आज ही। नव्या की आंखों में आंसू भर आते हैं। अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की तो मैं खुद को मार डालूंगी। रुद्र की आंखें खून सी लाल हो जाती है। वो नव्या के और करीब आकर उसके कान में फुसफुसाता है। ये गलती मत करना नव्या, तुम्हारी हर सांस मेरी है। मेरी परमिशन के बिना उसे खत्म करने की हिम्मत भी मत करना। नव्या कांपते हुए बोली, वरना क्या रुद्र, तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरती। वो अचानक रुद्र को जोर से धक्का देती है और पास रखा गमला तोड़कर उसका टुकड़ा अपने गले पर रख लेती है। रुद्र बिना डरे मुस्कुराता है। गुड, तुम ये भी कर सकती हो, लेकिन ये स्टेप लेने से पहले इस वीडियो को तो देख लो। शायद तुम्हारा ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाए। वो अपना फोन निकालता है और वीडियो प्ले करता है। स्क्रीन पर एक लड़की बुरी हालत में दिखाई देती है। उसका चेहरा आंसुओं से भरा है। वो रोते हुए पुकार रही थी, दीदी रते, मुझे बचा लो दीदी प्लीज। नव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आशी, ये क्या कर दिया तुमने? वो कहाँ है? तुमने आशी के साथ क्या किया है? बताओ। रुद्र हंसता है। अब क्या हुआ नव्या? अपनी प्यारी बहन को इस हालत में देख नहीं पा रही हो? नव्या टूटते हुए बोली, प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? रुद्र ठंडे अंदाज में, एड्रेस चाहिए? तो पहले मुझे शादी के लिए हाँ बोलना होगा। शादी करोगी तभी अपनी बहन तक पहुंच पाओगी। नव्या की आंखों से आंसू बहते हैं। मजबूरी उसकी आत्मा को तोड़ देती है। ठीक है रुद्र, मैं तुमसे शादी करूंगी, बट याद रखना, मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। रुद्र हंसकर बोला, तुम मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता। वंस यू मैरी मी,
द वर्ल्ड विल सी यू एज माई वाइफ, और मेरे लिए यही काफी है। बाकी तो शादी के रात को पता चल ही जाएगा, और तुम्हें मानना ही होगा कि मैं ही तुम्हारा पति हूं। इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। नव्या ने अपनी बहन के कारण रुद्र से शादी करने के लिए हाँ तो बोल दी थी। क्या ये शादी उसके लिए एक पिंजरा बनेगा या फिर नव्या कोई रास्ता निकाल? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट चैप्टर 2।